हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम करेंगे जेई मेन 2024 27 जनवरी की मॉर्निंग सेशन में आया है एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम मिनिमम अमाउंट में लग रहा है इसमें, है ना। क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया है और वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों सोल्यूशन है किसके, इसके रिस्पेक्टिव। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं सबसे पहले, है ना। तो हमें एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा, और दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, तो वही पूरा पूरा का पूरा फंक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। डी एक्स बाई डी टी प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मैं पूछ सकता हूँ ए एक्स को उस साइड ले जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब जब ऐसे फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा एक्स के पार्ट को एक साइड और पूरे वाई के पार्ट को एक साइड, और उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या करेंगे, डी एक्स बाई एक्स को इस साइड ले आएंगे और इधर क्या कर देंगे, माइनस ए डी टी, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। डी एक्स बाई एक्स क्या होने वाला है, डी एक्स बाई एक्स हो जाता है लॉन ऑफ एक्स, और ये क्या बन जाएगा, माइनस ए टी, और एक कांस्टेंट भी आ जाएगा जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालें कैसे। उनने एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक्स टी को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, टू। टी को जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू टू आ रही है। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है, टी अंदर टी डालना था ना, तो टी की जगह क्या डाल दिया, ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, टू। टी की वैल्यू ज़ीरो डाल दो, मैं बोल सकता हूँ एक्स की वैल्यू टू है तो लॉन टू इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, यानी फंक्शन क्या आ गया, लॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टी प्लस लॉन टू, है ना। अगर लॉन ऑफ टू को हम लोग इस साइड लेकर आएँ, लॉन ऑफ टू को हम लोग इस साइड लेकर आएँ एल एच एस में, तो क्या बन जाएगा ये बच्चों, लॉन एक्स माइनस लॉन टू इज इक्वल टू माइनस ए टी, या फिर क्या बन जाएगा ये, लॉन की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, लॉन एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस ए टी, या फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई को हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ई की पावर माइनस ए टी, और ये एक्स बाई टू था तो टू को इस साइड भेजेंगे तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी हमें मिल गया, जो कि है एक्स इक्वल्स टू टू की पावर टू इंटू ई की पावर माइनस ए टी। सिमिलरली हम लोग सेम प्रोसेस इसमें करेंगे बी वाले में। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग बी वाई को उस साइड भेज दें तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई। सेम प्रोसेस करेंगे बच्चों, सेम प्रोसेस। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी डी टी। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, इससे निकल के आ जाएगा लॉन ऑफ वाई, इसका इंटीग्रेशन लॉन ऑफ वाई, और यहाँ क्या माइनस बी टी प्लस सी डैश कुछ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग भी हो सकता है और अलग ही होगा लग रहा है। टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे वाई की वैल्यू वन है, तो वाई की वैल्यू वन पुट कर दो, टी ज़ीरो पुट कर दो। तो ये मैं बोल सकता हूँ लॉन ऑफ वन तो ज़ीरो ही होने वाला है, और यहाँ पर क्या ज़ीरो प्लस सी डैश, तो सी डैश की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो, यानी क्या आ गया, लॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी टी, यानी क्या आ गया, वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बी टी। वाई भी हमें फंक्शन मिल गया और एक्स भी हमें फंक्शन मिल गया, है ना। ये वो बी टी नहीं है, ये है ई की पावर माइनस बी टी। ठीक है, ये आसानी बनेगा, बी टी होगा ही नहीं। उनने क्या दे दिया एक इन्फॉर्मेशन, थ्री वाई वन इज इक्वल्स टू टू एक्स वन। इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ए और बी के टर्म्स में। चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। थ्री ऑफ वाई वन मतलब टी की जगह वन डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस बी इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्स वन, एक्स क्या था, टू इंटू ई की पावर माइनस ए टी, तो उसकी जगह क्या डाल देंगे, वन डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, टू इंटू ई की पावर माइनस ए। तो उनने क्या बोल दिया है, ई की पावर माइनस ए को इस साइड लेके जाएंगे, मैं पूछ सकता हूँ ई की पावर ए बन जाएगा, और यहाँ क्या ई की पावर माइनस बी इज इक्वल टू फोर, और यहाँ थ्री जो है इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, ये ई की पावर माइनस ए को इस साइड ले गए, और ई की पावर माइनस ए को इस साइड ले गए, और थ्री को उस साइड भेज दिया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया ई की पावर माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू फोर बाय थ्री। अब उनने पूछ दिया ऐसा कौन सा टी है, ऐसा कौन सा टी है जिसमें एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी इक्वल हो जाएगा, ऐसा कोई एक टी आने वाला है। तो मैं बोलता हूँ देख लेते हैं एक बार। तो इन दोनों फंक्शन को इक्वल कर देते हैं, टू की पावर माइनस टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी।
है ना। अब देखते हैं कौन सा टी आएगा। मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले क्या करते हैं, ई को उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, या फिर ई ए टी को इधर भेज देते हैं। 2 इज इक्वल्स टू ई की पावर ए माइनस बी टी। हमें टी की वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं, टी की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों जगह लॉन ले लेना चाहिए। ले लेते हैं लॉन, टेकिंग लॉन ऑन बोथ साइड, क्योंकि टी की वैल्यू चाहिए ना, ऊपर से नीचे उतारना ही पड़ेगा उसको। तो क्या आ जाएगा, लॉन 2 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टी। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू है लॉन 2 बाई ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कहाँ से पता करें, ए माइनस बी मैं बोल रहा हूँ आपको पता ही है। इसमें दोनों साइड क्या ले लीजिए, लॉन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू लॉन ऑफ 4/3। उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, लॉन 2 बाई लॉन ऑफ 4/3। और इसको क्या यूज़ कर देंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम याद है, लॉन ऑफ ए बेस सी लॉन ऑफ बी बेस सी इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, लॉन ऑफ बी। जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ आ जाता है, बेस में, जो न्यूमरेटर में है वो आर्ग्यूमेंट में, प्रोवाइडेड दोनों के बेसिस सेम हो। मैं बोल सकता हूँ लॉन है तो दोनों के बेस ई होगा, तो क्या आ जाएगा, लॉन 2 बेस 4/3। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख तो दिया है, लेकिन बेसिक वाला भी डिफरेंशियल इक्वेशन लगा है खाली, उतना ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं लगा। पाँच लीनियर डिफरेंशियल तो लगा ही नहीं है कुछ। अब वो खाली क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप जाना था, इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी थी, और उसके बाद आंसर आ जाता। टी की वैल्यू लास्ट में पुट कर देनी थी, है ना। टी की वैल्यू पुट नहीं, टी की वैल्यू निकल जानी थी बाद लास्ट में। इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना था, तीनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना था, और एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू निकल जाती। ठीक है, होप आपको ये अच्छा लगा हो। स्टेप बाय स्टेप जाना था, कोई दिक्कत नहीं आती। ये तो मेरे को पक्का पता है, फंक्शन तो निकाल ही लेते, यहाँ में थोड़ी दिक्कत आती है कि ये वाला कैसे सोचें। उसके बाद जो है प्रोसेस आ गया, इसमें लॉन भी यूज़ हो गया, आप देखो कितना, है ना। होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।